Blessed, blessed, blessed are those who have witnessed the divine presence of Baba. धन्य है वो जिन्होंने बाबा का साक्षात दर्शन किया है। बाबा के आदर्श, उनके प्यार और उनके ज्ञान ने हजारों के दिलों को छुआ है। जो भी उनके संपर्क में आता, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता। जिनका इलाही इश्क सबको मदमस्त कर देता। गुरु बाबा हरदास राम के प्रति उनका समर्पण और बेशुमार प्यार हम सब के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। Their unconditional love has been and will continue to be an inspiration for generations to come. कहते हैं कि जिसे आप प्यार करते हैं उसी का रूप बन जाते हैं। जैसे पतंगा शमा के इश्क में फना हो जाता है, इस मोहब्बत को शब्दों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। इस रूहानी इश्क से उन्होंने साक्षात परमात्मा का दीदार कर लिया। गुरु से इतनी प्रीत की कि गुरु और शिष्य का भेद ही मिटा दिया। धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, निष्काम सेवा, करुणा और समर्पण। आपकी कृपा से हम सब भी उस प्रेम में, उस इश्क में मदमस्त है। आप प्यार के सागर है। यू आर ट्रूली द डिवाइन ओशन ऑफ लव एंड ग्रेस। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य पाया। हमारे पूरे परिवार पर उनकी कृपा रही है और ये यकीन है कि उनका प्यार और कृपा हमेशा हम सब पर बना रहेगा। हम अपने दादा, दादी माँ, दीदी देविका और सभी बड़ों का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ऐसे महान योगियों से मिलवाया, उनकी सेवा का मौका दिया। कुछ मीठी यादें हैं जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। हमें आज भी वो पल याद है जब बाबा हांगकांग आए थे। मैं लगभग 19 साल का था जब हम उनसे पहली बार मिले। तब ऐसा लगा मानो सारे ब्रह्मांड का प्यार मुझे मिल रहा है। ऐसी दिव्यता, ऐसी पवित्रता, ऐसे अद्भुत आकर्षण का एहसास हुआ जिसका वर्णन चंद शब्दों में करना नामुमकिन है। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है जिनका महत्व हमने बाद में जाना। बाबा हमारे कजिन दिनेश के शादी के लिए बैंकॉक आए थे। वो साल 2003 में था और हम सब के साथ कुछ दिन वहां रहे। वो पल हमारे पूरे परिवार के लिए अविस्मरणीय है। हमें बाबा के लिए एप्पल जूस बनाने की सेवा मिली थी और जब उन्होंने वो जूस ग्रहण किया और हल्के से मुस्कुराए, हमें ऐसा लगा कि वो जूस नहीं, उस जूस में डाला गया प्यार और भाव स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति सिर्फ वही करा सकता है जो पवित्र है, प्रेम से भरपूर है। कई साल पहले की बात है जब नवीन, धीरज और मैं मिलकर एक नया ऑफिस चाइना में खोला था। बाबा बैंकॉक के बाद हांगकांग आए और फिर चाइना आ रहे थे। उस दिन हम हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचे ही थे और तुरंत ट्रेन स्टेशन के लिए निकल गए। हमें पता ही नहीं था बाबा कौन सी ट्रेन में जा रहे थे और किस टाइम पर ट्रेन थी। उस वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा खुद हमें सही दिशा की ओर मोड़ रहे थे। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो बाबा सामने ट्रेन बोर्ड कर रहे थे। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोले, ही मुखे वठन आयो आए, यानी ये मुझे लेने आया है। उस समय मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने कुछ किया है, लेकिन आज जब उस पल को याद करता हूँ तो हैरानी होती है कि करने वाले तो बाबा ही थे, बस नाम मेरा लिया है। बाबा के साथ उस समय दीदी देवका, हमारे पिताजी और अन्य कई योगी थे। कुल 17 लोग थे और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा 3 बेडरूम अपार्टमेंट था। हमें लगा कैसा होगा सब कुछ। भीतर में ऐसा लगा कि कैसा होगा, इतने लोगों का रहना खाना हम सब कैसा मैनेज कर पाएंगे। जब घर पहुंचे
तो नवीन ने सारे बंदोबस्त पहले से ही करवाया था। ऐसे लगा जैसे परमात्मा अपना कार्य खुद ही करते हैं, हम व्यर्थ ही चिंता करके समय बर्बाद करते हैं। ये उस समय की बात है जब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। जीवन में कई हालतें सता रही थी। नया ऑफिस चाइना में जब खोला था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे ही बाबा स्टेशन से घर पहुंचे तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे दुकान ते वठी हलो, यानी मुझे अपने ऑफिस में ले चलो। तुरंत ही हमारे पिताजी, नवीन, मैं और कुछ योगी दुकान के लिए निकल पड़े। ऑफिस पहुंचते ही बाबा हमारी डेस्क पर बैठे और बड़े प्रेम से कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करने लगे। बाबा ने किसी योगी से भजन सुनाने को कहा और खुद आंखें बंद करके सर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। इस दृश्य को देखकर पिताजी, नवीन और मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनकी करुणा देखकर हृदय भाव विभोर हो गया और ये एहसास हुआ कि हमारा जीवन, हमारी तकदीरें सब बदलने वाली है। बाबा की लीलाएं बड़ी अद्भुत थी। वे हमारे शोरूम पे भी आए और वहां से 2 अलग अलग चप्पल उठाए और पहनकर बोले, एक है नवीन और एक है अमित, और आशीर्वाद के तौर पर हमें अपनी चप्पल दे दी। अगले दिन बाबा के सत्संग दौरान एक अंकल ने बाबा से पूछा कि आपका चाइना कैसे आना हुआ। हमारी तरफ इशारा करके बाबा ने कहा, माँ हिनके जमायण आयो आया, यानी वे इसलिए आए ताकि हमें सेटल कर सके। उस दिन के बाद हमने कभी स्ट्रगल नहीं किया। हालतें जरूर आए, पर संघर्ष का जो समय था वो उस दिन के बाद खत्म हुआ। उन क्षणों का, उन आशीर्वादों का महत्व हमने आज जाना है। उस समय इन अनमोल पलों का महत्व शायद ही हम समझ पाए। काश उन पलों को, उन मीठी यादों को हम फिर से जी पाते। I wish I could have one more chance to come in front of him and pour all the love I have in my heart at his lotus feet. Eternal love and gratitude, glory to his divine form and eternal presence. बोल सद्गुरु शहंशाह बाबा गेलाराम साहिब की जय। दोस्तों, ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होता है। बाबा के आशीर्वाद और दुआओं से हम बहुत तरक्की करने लगे। काम बहुत अच्छा चल रहा था। दौलत, शोहरत, नाम सब बढ़ने लगा। काम में इतने व्यस्त हो गए कि किसी और बात का होश ही नहीं रहा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी वजह से इतनी कमाई हो रहा है। ये जो पैसा है, नाम है, सब मैंने कमाया है। अपने आप पर बड़ा गुरूर आने लगा। इस अहंकार में चूर हमने सबसे बदतमीजी की, सबसे एंड के बोलने लगे, चाहे वो फैमिली हो या हमारे साथ काम करने वाले सेवादारी। सबसे हम ऊंची आवाज में बेरुखी से बात करने लगे। मैं करता हूं, मैंने ये अचीव किया, इस भाव ने मन को घेर लिया था। ऐसा लगने लगा कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं है। सबका मजाक उड़ाता था। दोस्तों को भी दुख पहुंचाया और खर्चे भी बेफिजूल करते गया। झूठे दिखावे और नाम कमाने के लिए, अपना स्टेटस, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए हमने गलत चीजों का, गलत आदतों का सहारा लिया। कंपनी ऐसी मिली कि शराब, कबाब, स्मोकिंग आम बातें थी। संतों ने सच ही कहा है, संग तारे कुसंग बोड़े। ऐसी संगत के, आदतों के गुलाम बन गए कि अपनी सच्चाई से बहुत दूर हो गए। दुनिया के सुखों का नशा इतना बढ़ गया कि सच्चा सुख क्या है वो भूल गया था। लेकिन गुरु एक बार जिंदगी में आते हैं तो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।
दुनिया का नशा उतारने के लिए ऐसा लीला रचाया जिसने आंखें खोल दी और जीवन में फिर 360 डिग्री टर्न ले लिया। हर तरफ से नुकसान होने लगे। जिन जिन चीजों में हमने इन्वेस्ट किया था सब में लॉसेस हुए। इतना घाटा हुआ कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है। जिन दोस्तों को अपना माना वो भी धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगे। जिनसे उम्मीदें थी उन सभी ने साथ छोड़ दिया। हर तरफ से हमें नाउमीदी और बेबसी का एहसास हुआ। मन में चिंताएं बढ़ने लगी, टेंशन, स्ट्रेस, दुख बढ़ने लगा। हमें बिजनेस में और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत सी हालतों का सामना करना पड़ा। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। उलझन ये थी कि घर कैसे चलेगा, फैमिली को क्या जवाब दूंगा, उनका ख्याल कैसे रखूंगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी पर उन्हें पूरा करने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बस एक ही बात सूझी, घुटने टेक कर भगवान के सामने सर झुका दिया। जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था, करने वाला भगवान है, हम तो महज कठपुतलियां हैं। वी आर mere puppets। भगवान के आगे सर ऐसा झुका कि नजर भीतर की ओर मुड़ गई। भीतर से एक आवाज आई कि वो मैं कहां गया, तुम्हारी मैं कहां गया। अब अपनी गलती का एहसास हो गया और मन में पश्चाताप की भावना उठी। इस काफिर को परमात्मा ने एक और मौका दिया, लेकिन इस बार निश्चय कर लिया था कि वही भूल फिर से नहीं दोहराऊंगा। दीदी देवका ने मां बनकर इस बच्चे का हाथ थामा और सही दिशा में हमें मोड़ दिया। गलत आदतों को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल था, पर गुरु की रहमतें और प्यार ने ये आदतें छुड़वा दी। खुद से छोड़ने की कोशिश करते तो शायद ही कामयाब होते, लेकिन गुरु के ज्ञान ने, रहमत ने, प्रेम ने इन सब बातों से ऊपर उठा लिया। जिस राह पर हम निकल पड़े हैं उस राह से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे। यही निश्चय है, यही संकल्प है, और इस संकल्प में आप सबका साथ और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही इस दिल की आरजू है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। जीवन में गुरु तो मिल जाता है, लेकिन गुरु के मिलने के बाद हमारी उनकी ओर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस बगिया को उन्होंने अपने खून से सींचा, जिस जोत को उन्होंने अपनी रहमत से जलाई, उस जोत को बुझने ना देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी संगत कैसी है, हमारी आदतें कौन सी हैं, क्या हम दुनिया वालों से प्रभावित हैं? क्या दुनिया के सुख सच्चे लगते हैं? क्या हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि है? क्या अहंकार अब भी है? इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढना। इस जन्म जन्म के अज्ञान को दूर गुरु के वचन करते हैं, पर वचनों पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। गुरु रास्ता दिखाएगा, पर उस पर चलना हमें ही होगा। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के
निशान मिल गए हैं।